काला सागर में रूसी युद्धपोत पर यूक्रेनी हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में युद्धपोत पर 7 अधिकारियों की ऑफिसरों की मौत हो गई है। युद्धपोत से 50 नेवी के ऑफिसर निकाले गए हैं। डूब रहे रूसी युद्धपोत को बचाने की कोशिश अभी भी जारी है। आज सुबह यूक्रेन के ड्रोन हमले में ध्वस्त हुआ था ये रूसी युद्धपोत। तो देखिए किस तरह से इस युद्धपोत को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में आज सुबह ये युद्धपोत ध्वस्त हुआ था। अभी भी कोशिश जारी है कि युद्धपोत को बचाया जा सके। यहाँ से जो अधिकारी थे, जो ऑफिसर तैनात थे, 50 नेवी के ऑफिसर्स को यहाँ से बचाया गया। लेकिन इसके अलावा बड़ा नुकसान है ये रूस के लिए, एक युद्धपोत का नुकसान। काला सागर में रूसी युद्धपोत पर यूक्रेनी हमले में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है रूस को। काला सागर में आज बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इतना बड़ा विस्फोट कि मॉस्को थर्रा गया। यूक्रेनी फौज ने आज फिर से रूसी शिप को टारगेट किया। इस बार यूक्रेन के निशाने पर रूस का पेट्रोलिंग युद्धपोत था। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी हमले की वजह से रूस का यह युद्धपोत भी काला सागर में डूब गया है। तो सवाल यह है कि रूस की ब्लैक सी फ्लीट को जो नुकसान पहुंचा है उसका परिणाम क्या होगा? पुतिन का अगला कदम क्या होगा? काला सागर में वो हो गया है जिसकी कल्पना क्रेमलिन ने भी नहीं की थी। ब्लैक सी में यूक्रेनी फोर्स ने एक बार फिर से बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया है। 3 हफ्तों के अंदर ही यूक्रेन ने रूस के दूसरे युद्धपोत को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के इसी विस्फोट के बाद से ही मॉस्को में हड़कंप मचा हुआ है। जर्मनी और यूक्रेन के वॉर कमांडर्स ने क्रीमिया विध्वंस का जो प्लान बनाया था वो लॉन्च हो चुका है। क्रीमिया में यूक्रेनी फोर्स 3 दिन से बड़ी तबाही मचा रही है। यूक्रेन का ऑपरेशन क्रीमिया 3 मार्च को लॉन्च हुआ और अब यह बहुत विध्वंसक रूप ले चुका है। यूक्रेन ने काला सागर में रूस के एक और युद्धपोत को डुबो दिया है। 3 हफ्ते के अंदर रूस का दूसरा युद्धपोत है जिसे यूक्रेनी सेना ने ब्लैक सी में बर्बाद कर दिया। पिछले महीने की 14 तारीख को काला सागर में यूक्रेन ने रूस के सेजर कोनिकोव को डुबो दिया था। 4 मार्च को ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस के पेट्रोल शिप को टारगेट किया। इस शिप का नाम है सर्गेई कोतोव। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल शिप में क्रूज मिसाइलें रखी थी। 60 क्रू मेंबर थे। तभी यूक्रेन ने उस पर ड्रोन की बरसात कर दी। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि उसने रूस के पेट्रोलिंग शिप को तबाह कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के शिप को डुबो दिया, जबकि रूस की तरफ से इस बाबत कोई बयान जारी नहीं किया गया। रूस इस हमले को लेकर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस अटैक के बाद से मॉस्को में खलबली मची हुई है। क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला तब शुरू हुआ जब जर्मनी और यूक्रेन ने क्रीमिया को तबाह करने का प्लान बनाया। इस प्लान का खुलासा लीक ऑडियो से हुआ था। जर्मनी सेना के 2 अधिकारियों की बातचीत से ऑपरेशन क्रीमिया को लेकर विध्वंसक खुलासा हुआ था। 2 मार्च को यह ऑडियो टेप लीक हुआ और 3 मार्च से क्रीमिया में यूक्रेन का विस्फोट शुरू हो गया। तीन मार्च को यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में एक के बाद एक 40 ड्रोन हमले किए।
इसकी वजह से क्रीमिया ब्रिज को बंद करना पड़ा। क्रीमिया में एक बार फिर से कई गुरिल्ला हमले हुए हैं, जिसकी वजह से क्रीमिया ब्रिज को 3 दिन के अंदर दूसरी बार बंद करना पड़ा। क्रीमिया पर लगातार हो रहे हमलों से रूस बौखला गया है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ मेदवेदेव ने नया नक्शा जारी कर यूक्रेन को रूस का हिस्सा बताया है। ये वो नक्शा है जिसे मेदवेदेव ने जारी किया है। ये रूस का भविष्य का नक्शा है। इसमें पुतिन का प्लान दर्ज है। ये यूक्रेन का नक्शा है। रूस आधे यूक्रेन पर कब्जा करने वाला है। ये नक्शा इसी बात का ऐलान कर रहा है। इसके अलावा रूस ने कीव के साथ सेंट्रल यूक्रेन को रोमानिया का हिस्सा बताया है। पश्चिमी यूक्रेन को पोलैंड का भूभाग करार दिया है, जबकि यूक्रेन के दक्षिणी पश्चिमी इलाके को हंगरी की जमीन बताया है। मतलब ये कि अगर रूस का ये प्लान कामयाब हुआ, अगर ये नक्शा हकीकत में बदला, तो यूक्रेन का अस्तित्व मिट जाएगा। असल में पुतिन एक बार फिर से सोवियत संघ वाली शक्ति हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए जो भी देश रूस के खिलाफ है, उन्हें ठिकाने लगाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। तो पुतिन का यूएसएसआर प्लान क्या है, अब उसे समझिए। पहले का जो सोवियत संघ था वो इस तरह का था, जैसा कि हम आपको नक्शे में दिखा रहे हैं। लेकिन अब सोवियत संघ ऐसा नहीं है। तमाम देश उससे बाहर जा चुके हैं। लाल सागर का जो नक्शा दिख रहा है, रूस अब उतने तक ही सीमित है। पुतिन की कोशिश है कि वही पुरानी शक्ति वापस लाई जाए। जॉर्जिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस और कजाकिस्तान, ये वो देश हैं जो या तो रूस के समर्थक हैं या वो रूस का विरोध नहीं करते हैं। रूस को जिन 5 देशों से दिक्कत है वो हैं लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, यूक्रेन और मोल्डोवा। रूस के टारगेट पर यही 5 देश हैं। पुतिन सेना या तो इन देशों का रूस में विलय कराना चाहती है या फिर इन देशों में रूस समर्थित सरकार बनाना चाहती है। रूस अगर ऐसा करने में सफल रहा तो उससे सोवियत संघ जैसी शक्ति फिर से मिल सकती है। सिर्फ मेदवेदेव ही नहीं, बल्कि रूस के 2 बड़े मंत्रियों ने भी जो कुछ कहा है वो पुतिन के यूएसएसआर प्लान का खुलासा कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अब यूरोप और अमेरिका का वजूद वैसा नहीं रहेगा जैसा दूसरे विश्व युद्ध के बाद से था। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने ऐलान किया है कि नाटो ने रूस को अब मजबूर कर दिया है कि वो अपने यूएसएसआर वाले अस्तित्व को फिर से तैयार करे। रूसी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि रूस अब तभी रुकेगा जब उसे सोवियत संघ वाली ताकत फिर से हासिल हो जाएगी। इससे कम में रूस नहीं मानने वाला है। रूस की तरफ से यह गर्जना तब हुई जब यूक्रेन ने ऑपरेशन क्रीमिया को लॉन्च किया। इसी के बाद से रूस ने यूक्रेन का वजूद मिटाने वाले प्लान का खुलासा किया। मेदवेदेव, लावरोव और शोइगु के विस्फोटक बयान इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुतिन और उनकी सेना कुछ भी कर दे, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहां तक कि अगर जरूरत पड़ी तो रूसी फौज एटमी विस्फोट से भी पीछे नहीं हटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।